बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रात का पहला पहर था। अभी सब लोग जाग ही रहे थे जब पूनम अपने कमरे में बैठी अपनी साड़ी पर मोती लगा रही थी। उसे ये साड़ी कल अपनी बहन की शादी में पहननी थी और अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुई थी। है भगवान, लगता है पूरी रात ही मुझे ये मोती पिरोने पड़ेंगे। बहुत ही गलत वक्त पर पंगा ले बैठी मैं। उसने अफसोस से साड़ी को देखा जिस पर पूरे हफ्ते में आधे मोती लगे थे। वो अब उसे एक रात में बाकी के पूरे करने थे। उसने झुंझुलाकर साड़ी एक जानिब फेंकी। वैसे भी वो काफ़ी थक गई थी। अपने कमरे से बाहर निकलकर वो पायल के कमरे की जानिब दौड़ी। पायल उसकी बड़ी बहन थी जिसकी कल शादी थी। कमरे में गई तो पायल शीशे के सामने खड़ी थी। अचानक से पूनम को अपने सामने देखकर डर गई। उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था जो तेज़ी से उसने अपनी कमर के पीछे छुपा लिया था और हैरत से पूछा, क्या बात है पूनम, इतनी रात को तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दीदी, रात कहाँ हुई है? शादी वाला घर है और कहीं से भी नहीं लग रहा कि यहाँ शादी है कल। बहुत बोर हो रही हूँ मैं। पायल के चेहरे पर घबराहट के आसार बड़े वाज़ेह थे। उसने हलक तर करते हुए पूनम को देखा जो अब उसके बिस्तर पर बैठ गई थी। ये सब पूनम ने भी बड़े अच्छे तरीके से महसूस किया था क्योंकि पायल का जल्दी से कुछ छुपाना उसे समझ नहीं आया था। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगी तो पूनम जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। पहले दिखाओ अपने पीछे क्या छुपाया है तुमने दीदी। पायल ने उसे हैरानी से देखा तो पूनम फटाफट बोली, जानती नहीं हो क्या, मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। दिखाओ क्या छुपा रही हो। ना चाहते हुए पायल ने अपना हाथ आगे किया जिसमें एक काला धागा थामा हुआ था। ये धागा छुपा रही थी तुम? पूनम ने नासमझी से वो धागा देखते हुए कहा तो पायल ने असबात में सर हिला दिया। क्या मतलब है इस धागे का? क्यों छुपा रही थी तुम? बड़ी तो पायल थी लेकिन बड़ों वाला रोब उस पर पूनम डालती थी। अरे कुछ नहीं है छुटकी, जा तू अपने कमरे में। तुझे देखना था ना, बस देख लिया, तू अब जा। मगर पूनम भी अपनी बात पर कायम दाइम वहीं खड़ी रही। पहले बताओ दीदी, फिर जाऊंगी मैं। पायल ने उसे गौर से देखा, फिर बोली, जब आज मैं बाजार अपनी शॉपिंग करने गई थी ना तो एक तांत्रिक मिला था। उसने मुझे ये धागा दिया है कि शादी के बाद इस धागे को पहन कर रखूंगी तो ये मुझे पुरकशिश बना देगा, जिससे मेरे पति की सारी तवज्जो मुझ पर ही रहेगी, बल्कि जिस किसी को भी मिलूंगी तो मैं उसे अपनी कशिश से अपनी तरफ खींचूंगी। पूनम गौर से उसकी बात सुनती रही। भला कौन सी लड़की होती है जो दूसरों के लिए पुरकशिश नहीं बनना चाहती? तो दीदी पहनो ना इसे, अभी क्यों नहीं पहन रही? पूनम की जल्दबाजी पर पायल मुस्कुरा दी और बोली, अरे बेवकूफ़, बाबा ने कहा था शादी के बाद पहनना इसे, शादी से पहले नहीं, बुद्धू। इतना कहकर उसने वो धागा वापस ड्रेसिंग टेबल के दराज में डाल दिया और दोनों बहनें बातें करने लगीं। अगली सुबह जब शादी का वक्त आया तो उन्होंने एक कदीम मंदिर में ये शादी रखी थी। वैसे भी पायल की ख्वाहिश यही थी कि वो देवी माँ के चरणों में शादी करे। उनके इलाके में एक वही कदीम मंदिर था जहाँ देवी माँ मौजूद थी, लेकिन एक मसला था कि वो मंदिर बहुत अरसे से बंद था, वहाँ कोई नहीं जाता था। पर पायल की ख्वाहिश की वजह से उसके पिताजी ने कहलवाकर वो मंदिर एक दिन के लिए खुलवा दिया था। अब सबको तैयार होकर उसी मंदिर पहुँचना था। लड़का और उसकी फैमिली भी दिए गए वक्त पर वहीं आनी थी। पायल को उसकी माँ पार्लर से सीधा उसी मंदिर में ले गई। वो आधे रास्ते में थी जब उसे याद आया कि वो काला धागा तो वहीं पर ड्रेसिंग टेबल के दराज में ही पड़ा रह गया है। माँ, ज़रा पूनम को फ़ोन मिलाइएगा। माँ ने फ़ोन मिलाया तो उसने पूनम से धागे का जिक्र गोल करते हुए कहा कि मेरा कुछ सामान ड्रेसिंग टेबल की दराज में पड़ा रह गया है, उसे अपने साथ याद से लेती आना। पूनम उसकी बात नहीं समझी थी। वो चूँकि अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उसे निकलना भी जल्दी था तो अच्छा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। जब तैयार होकर नीचे आई तो उसे पायल का सामान याद आया। भाग कर ड्रेसिंग टेबल के दराज को खोलकर देखा तो अंदर वही काला धागा पड़ा हुआ था। तब जाकर वो समझी थी कि पायल इसी सामान की बात कर रही है। उसने वो धागा जल्दी से उठाकर हाथ में पकड़ लिया क्योंकि पापा उसे नीचे बुला रहे थे। जब वो नीचे पहुंची तो अचानक ही वो धागा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। पूनम को देर हो रही थी। उसने वो धागा अपनी कलाई में घुमाकर बांध लिया ताकि वो दोबारा से धागा नीचे न गिर जाए और उसे वहीं पर भूल ना जाए। धागा बांधकर वो गाड़ी में बैठ गई। तकरीबन आधे घंटे में वो उस इलाके में पहुंचे जहां कोई नहीं जाता था। उनकी गाड़ी मंदिर से थोड़ा दूर ही ख़राब हो गई थी। उन्हें जाने की जल्दी भी थी तो पापा ने गाड़ी वहीं पार्क कर दी और दोनों बाप बेटी पैदल मंदिर की जानिब चलने लगे।
गाड़ी में तो मैप लगा हुआ था, तो उन्हें रास्ता समझने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। लेकिन पैदल चलते हुए रास्ता नहीं मालूम था, क्योंकि उनके मोबाइल भी बंद हो चुके थे। चलते चलते उन्होंने एक राहगीर से देवी माँ के मंदिर का पूछा, तो वो बहुत हैरान हुआ। आप लोग देवी माँ के मंदिर में क्यों जा रहे हैं भाई साहब? वहाँ कोई नहीं जाता। राहगीर ने हैरत से अपना जुमला मुकम्मल किया तो पापा जल्दी से बोले, हमारी बच्ची की शादी है, तो हमने देवी माँ के कदमों में उसकी शादी करने का सोचा है। आप हमें रास्ता बता दें। वो राहगीर जल्दी से बोला, बहुत गलती कर दी आपने उस मंदिर को खुलवा कर। कहा जाता है वहाँ एक आत्मा रहती है, जो जो उस मंदिर में जाता है वो सबको मार देती है, तभी तो वो मंदिर बंद था। पूनम ने राहगीर की बातों से तंग आकर बाप को देखा और कहा, पाप, मुझे किसी बात पर विश्वास नहीं है, आए हम मंदिर खुद ही ढूंढ लेंगे। राहगीर ने उस लड़की को देखा जो देखने में कुछ खास नहीं थी, मगर फिर भी उसके वजूद में एक नखरा सा दिखाई दे रहा था। जो तुम्हारी मर्जी, इधर से उल्टे हाथ मुड़कर सीधा हो जाना, सामने ही मंदिर दिख जाएगा तुम्हें। राहगीर ने कंधे उचकाकर उन्हें रास्ता बता दिया और ख़ुद अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। वो दोनों बाप बेटी उसके बाद जल्द ही मंदिर पहुँच गए, जहाँ सब लोग उनका इंतज़ार पहले से ही कर रहे थे, क्योंकि मुहूर्त का समय निकला जा रहा था। उनके पहुँचने पर पायल ने बहन को देखकर इशारे से धागे का पूछा, तो उसने असबात में सर हिला दिया। दूसरी जानिब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए थे। उधर पायल फेरे ले रही थी जब पूनम को मंदिर के बाहर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे चलती बाहर आई, मगर अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। अपना वहम समझकर उसने कंधे उचकाए और जाने के लिए वापस पलटी, तो फिर उसे यही एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो बौखला कर पलटी, मगर वहाँ कोई नहीं था। वो वापस मंदिर के अंदर आ गई, जहाँ पायल की मांग में सिंदूर भरा जा रहा था। उन दोनों का विवाह हो चुका था और अब वो बड़ों का आशीर्वाद ले रहे थे। पायल उन सब के बाद पूनम के पास आई और उसे वो काला धागा मांगा, तो पूनम ने मुस्कुराते हुए अपनी कलाई से वो धागा उतारना चाहा, लेकिन हैरान रह गई, क्योंकि उसकी कलाई में तो कोई धागा भी नहीं था। उसने दोनों हाथों की कलाइयों को अच्छे से देख लिया, मगर धागा क्या, उसका नामो निशान भी नहीं था। ये देखकर पायल भी परेशान हो गई, तो पूनम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाकर दिलासा देते हुए कहा, दीदी परेशान नहीं होना, मैं बाहर गई थी, वो धागा कहीं बाहर गिर गया होगा, मैं अभी देख कर आती हूँ। लेकिन पायल बेतहाशा परेशान हो चुकी थी। तुमने वो पहना ही क्यों? तांत्रिक बाबा ने सख्ती से मना किया था, शादी के पहले वो धागा नहीं पहनना, फिर तुमने क्यों पहना जब मैंने तुम्हें मना भी किया था? अच्छा ना, अभी ढूंढ लाती हूँ, परेशान नहीं हो। ये कहकर वो बाहर आई और हर उस जगह पर देख लिया जहाँ उसे उम्मीद थी कि वो धागा गिर सकता है, लेकिन बाहर भी उसे कहीं पर वो धागा नजर नहीं आया। सब घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे जाने के लिए, मजबूरन उसे भी जाना पड़ा। जब उनकी गाड़ियां मंदिर से बाहर निकल रही थीं, तो पूनम ने मंदिर के अंदर किसी को देखा था। वो न जाने कौन था, मगर वो सिर्फ इतना जानती थी कि वो जो कोई भी था, कोई लड़का था, और शादी के दौरान या पहले या बाद में उसने वो लड़का नहीं देखा था। वैसे भी उसे लड़के के सिर्फ कपड़े दिखाई दिए थे जो स्याह रंग के थे, अलबत्ता शक्लो सूरत इतनी वाजे नहीं थी। पायल की रुखसती भी हो गई थी और वो लोग वापस अपने घर आ गए। हर शख्स बहुत ज़्यादा थका हुआ था। पूनम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गई। रात से जो साड़ी वो अपने लिए तैयार कर रही थी, वो वैसे ही बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी बजाय उसने दूसरी साड़ी लगा ली थी। कमरे से गंध उठाए बगैर वैसे ही वो बिस्तर में लेट कर सो गई। अभी उसे सोए कुछ ही देर गुजरी थी जब अचानक से उसे घबराहट होने लगी। उसने चुंधी आंखों से इर्द गिर्द देखा तो उसे अपने कमरे के एक कोने में कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। पट से पूनम ने अपनी पूरी आंखें खोलकर उस शख्स को देखा जो उसके कमरे में खड़ा था, मगर अब वहाँ पर कोई नहीं था। उसे 100% यकीन था कि यहाँ अभी उसे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया है, मगर अब आंखें खोलने पर कोई नहीं था, तो वो भी वहम का शिकार हो गई। उसने दोबारा से सोने की कोशिश की। अभी वो गहरी नींद में ही थी जब अपनी कलाई पर उसे हल्की सी गिरफ्त महसूस हुई, और लम्हा बलम्हा वो गिरफ्त पहले से ज़्यादा मजबूत होती गई। उसने झट से आंखें खोलकर देखा तो एक रोशनी का कूंदा सा था जो उसकी आंखों में लपका, और उसे एक शदीद झटका लगा, गोया लेटे ही लेटे वो सामने की जानिब औंधे मुँह गिरी हो। उसने संभल कर इर्द गिर्द देखा तो हैरत से दंग रह गई, क्योंकि अब वो अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि कोई बंद कमरा था जिसकी दीवारें उखड़ी हुई थीं और चारों तरफ दीवार पर सीलन लगी हुई थी। हल्का हल्का गीला फर्श था जिसमें से बेइंतहा बदबू उठ रही थी। कमरे की छत भी बहुत ऊंची थी, उसके ऊपर से भी सीमेंट की तहें उतरी हुई थी।
पहली परेशान कुन बात तो पूनम के लिए यही थी कि वो अपने कमरे में सो रही थी तो अब यहाँ क्या कर रही है और वो जगह कौन सी है। लेकिन खाली कमरे में उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल सकता था। रात हो रही थी, ऊपर से दूर से गीदड़ों के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। वो भी एक अलग ही खौफ का माहौल बना रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाती कमरे से बाहर निकली तो वो एक गैलरी थी जो इस वक्त अंधेर पड़ी हुई थी। दूर दूर तक इस गैलरी में कोई भी बत्ती नहीं जल रही थी। मारे खौफ के पूनम का हशर बुरा हो रहा था, लेकिन वो चलती गई। जब गैलरी के बिल्कुल आखिर में पहुंची तो पीछे से किसी ने उसके पेट पर हाथ रखा। वो बहुत बुरी तरह से चीखी थी और तभी उसकी आंख खुल गई। उसने हैरानी से गर्दन मोड़कर इर्द गिर्द देखा तो वो अपने कमरे में थी। लेकिन अभी जो कुछ उसने देखा था वो कहीं से भी उसे कोई ख्वाब नहीं लग रहा था। वो चाहने के बावजूद भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो ख्वाब था, क्योंकि हर शय, हर एहसास उसे हकीकत का इशारा दे रहा था। मगर जो भी था वो इस वक्त ठीक थी और अपने बिस्तर पर थी। ये सोचकर उसने एक गहरा सांस लिया और पानी पीकर दोबारा से सोने के लिए लेट गई। दोबारा उसकी आंख सुबह के वक्त खुली, वो भी पायल के फ़ोन पर। क्या बात है दीदी, तुम इतनी सुबह के वक्त फ़ोन क्यों कर रही हो? खैरियत है? उसने फ़ोन उठाते ही अपनी परेशानी का इजहार किया, लेकिन जब आगे से पायल की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी तो पूनम के हाथ पांव ठंडे होने लगे। दीदी बताओ तो सही, क्यों रो रही हो? वजह क्या है रोने की? मुझे परेशानी हो रही है। पूनम ने अपना माथा खुजाते हुए पूछा तो पायल ने तल्खी से कहा, हम दोनों की लड़ाई हो गई है और जानती है इस लड़ाई की वजह तू है। तेरी वजह से हुआ है ये सब। पूनम को समझ नहीं आ रही थी कि उसकी वजह से दोनों पति पत्नी में क्या लड़ाई हो सकती है भला। यही बात उसने पायल से कही तो वो जल्दी से बोली, न तू वो तांत्रिक वाला धागा गुमाती और ना ही हम लड़ते। मुझे नहीं पता, वो धागा किसी तरह से मुझे ढूंढ कर दे, वरना मुझे दीदी मत बुलाना। ये कहकर पायल ने फ़ोन रख दिया, जबकि पूनम उसके फ़ोन को देखती ही रह गई। पायल ऐसी ही थी, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेती थी और अब भी उसने यही कहा था कि उन दोनों की लड़ाई वो धागा गुम होने की वजह से हुई है। पूनम उसी वक्त उठकर बाहर आई तो घर में मेहमान थे। उसने माँ को बताया कि वो किसी सहेली से मिलने जा रही है, मगर हकीकतन वो उस मंदिर की तरफ जा रही थी, पायल का धागा ढूंढने। वो जानती थी कि जब तक उसने वो धागा ढूंढकर पायल को ना दिया वो सचमुच उससे बात नहीं करेगी। वो कल मंदिर तो देख ही चुकी थी, तो बस रिक्शे पर वहीं पहुंच गई। मंदिर आज भी बंद था। इस बात से तो पूनम भी वाकिफ थी कि पापा ने अपने किसी जानने वाले के तवस्सुत से मंदिर खुलवाया था, लेकिन मंदिर अब तो बंद था। क्या करे वो? काफ़ी देर वहीं परेशानी की हालत में खड़ी रही। फिर उसने कुछ सोचकर दीवार के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। बचपन में वो ऐसी कई दीवारें चढ़ चुकी थी, तो ये मंदिर की छोटी सी दीवार चढ़ना उसके लिए कहीं से भी दुश्वारी का काम नहीं था। बस इस बात का उसने बेहद ख्याल रखा कि कोई उसे देख ना ले। जब मंदिर के अंदर छलांग लगाई तो वहाँ बहुत ज़्यादा खामोशी और वीराना था। हालांकि कल तो अभी खासी चहल पहल थी। वो पहले देवी माँ के पास गई और उन्हें प्रणाम करने के बाद उसने पहले तो मंडप के इर्द गिर्द वो धागा ढूंढने की कोशिश की, मगर वो धागा उसे नहीं मिला तो कल वाली जगह पर चली आई। वहाँ अच्छे से देखने के बावजूद उसे धागा नहीं मिला। वो एक तरफ बैठ गई। उसे ठंड भी बेहद लग रही थी। अचानक ही उसकी नज़र मंदिर के रिहायशी हिस्से पर पड़ी, जहाँ माजी में शायद पंडित जी रहा करते थे। अचानक से बैठे बैठे उसे ख्याल आया जैसे वो ये जगह पहले भी देख चुकी है, लेकिन कहाँ? ये बात वो समझ नहीं पा रही थी। एक ट्रांस की सी कैफियत में चलते हुए वो मंदिर के रिहायशी हिस्से की जानिब गई तो सामने गैलरी थी जो उसे देखी देखी लग रही थी। वो गैलरी, अरे हाँ, यही गैलरी तो उसने ख्वाब में देखी थी, बिल्कुल ऐसी हूबहू। जबकि हकीकत में वो ये गैलरी पहली मर्तबा देख रही थी, तो ख्वाब में कैसे इस तरह देख सकती है भला? ये सवाल उसे कचूके लगाने लगा, मगर वो धीरे धीरे से कदम उठाती जब गैलरी के आखिर में पहुंची तो उसे वहाँ पर एक कमरा नज़र आया जिसका दरवाज़ा बिल्कुल वैसा था जो उसने ख्वाब में देखा था। फ़ौरन से पहले उसने जंगालू दरवाजे की कुंडी खोली और जैसे ही अंदर कदम रखा वो धक से रह गई, क्योंकि अंदर से भी कमरा हूबहू था, वैसे ही गर्दो गुबार जमा हुआ था। हत्ता के जाले भी उसके मुंह पर वैसे ही लटक रहे थे। वो हैरानी से कमरे के अंदर दाखिल हुई। उस पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी। इस कैफियत में से वो तब निकली जब ठक से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। पूनम ने घबराकर पीछे देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो घबराकर दरवाजे की जानिब भागी ताकि उसे खोल सके, मगर नाकाम रही। तभी उसे अपने पेट पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। पूनम ने धड़कते दिल के साथ नीचे अपने पेट को देखा
तो उसके रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए। उसके पेट पर एक आदमी का हाथ नजर आ रहा था। हालांकि अभी उसने कमरे में देखा था, वो कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ ना कोई खिड़की थी, ना ही उसके अलावा कोई दरवाज़ा। फिर ये हाथ। पूनम के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। उसने आहिस्तगी से मुड़कर देखा तो चकरा कर रह गई। उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। बाकी वो देखने में बिल्कुल इंसानों जैसा था। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? पूनम ने अपने कांपते लहजे पर बमुश्किल काबू पाते हुए पूछा, मगर वो आदमी उसे मुसलसल अजीबो गरीब निगाहों से ही घूर रहा था। हत्ता कि पूनम के पेट पर उसकी गिरफ्त भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो जितना खुद को छुड़वाने की कोशिश करती, वो उतना ही मज़ीद उसे अपनी जानिब खींचने लगता। बिलाखिर पूनम ने कोई चारा न पाकर अपना पैर ज़ोर से उस आदमी के पैर पर मारा, मगर वो टस से मस तो क्या ही होता, उसने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाली। देखो, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम जो कोई भी हो, मुझसे पीछे हो जाओ। इतना कहने की देर थी कि उस आदमी ने पूनम को छोड़ दिया। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरते गिरते बची। जब संभल कर उसने वापस कमरे में देखा तो अब वहाँ कोई भी नहीं था। कुछ देर पहले उसे वो आदमी जो दिखाई दे रहा था, अब वहाँ आदमी तो क्या, उसके आने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो हैरानी से खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। चुरमुराहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया, गोया ये उसके वहाँ से जाने का इशारा था। उसने पीछे देखे बगैर तेज़ी से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए और भागती हुई मंदिर की दीवार पार कर गई। मंदिर से बाहर आकर भी वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी और भागती चली गई, क्योंकि इतना उसे अंदाज़ा हो गया था कि इस कमरे में जो भी था, बहरहाल वो इंसान कहीं से भी नहीं था। रास्ते में उसे एक वैगन मिली तो वो सोचे समझे बगैर उसके अंदर बैठ गई। काफ़ी देर बाद जब उसने हवासों में वापस लौटकर सर उठाकर देखा तो वो कोई और ही सड़क थी। ये उसके घर का रास्ता नहीं था। उसने अपने इर्द गिर्द भी अभी ध्यान दिया था। बहुत सारी लड़कियां हिजाब में बैठी थीं। आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं सब? उसकी सूरत हाल काफ़ी ख़राब लग रही थी। गौर किया तो पूरी वैगन में वैसे ही हिजाब वाली लड़कियां मौजूद थीं। एक लड़की ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, घबराएं मत, आप बहुत घबराई हुई थीं, इसीलिए हमने आपके लिए गाड़ी रुकवा दी। आपने जहाँ भी जाना होगा हम आपको छोड़ देंगी। बस यहाँ थोड़ी देर हमें रुकना है, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। मगर आप लोग हैं कौन? पूनम ने बौखलाकर पूछा। आज का दिन ही मनहूस था। पता नहीं किन किन हालात से गुजरना पड़ रहा था उसे। लड़की ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, मेरा नाम रुबीना है और हम एक मजलिस में जा रहे हैं। बस कुछ ही देर में आप जहाँ कहेंगी आपको उतार देंगे। पूनम गहरा सांस भर कर रह गई, क्योंकि उसे पहले ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो लड़कियां मुसलमान हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ढका हुआ था, मुसलमान ही ऐसे ढकते थे खुद को। वो खामोशी से बैठ गई, क्योंकि कुछ ना होने से ये भी बेहतर था। उनकी वैगन एक जगह रुकी तो रुबीना ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ आने का कहा और वो भी चल पड़ी, क्योंकि पूनम को यही खौफ लाहिक था कि कहीं वो आदमी दोबारा से उसके पीछे ना आ जाए। वो सब मजलिस में पहुंचे तो वो शुरू हो चुकी थी, जहाँ एक औरत बार बार पहला कलमा पढ़कर कह रही थी कि जो एक मर्तबा भी दिल से पढ़ता है उसे सवाब मिलता है। पहले तो पूनम ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, उसने पूरी मजलिस बहुत अच्छे से सुनी थी। वापसी पर जब वो वैगन में बैठे तो उसने रुबीना को बताया कि वो हिंदू है। रुबीना ने मुस्कुराकर उससे दोस्ती कर ली। पूनम ने हैरानी से पूछा, क्या तुम मुझे मुसलमान होने की दावत नहीं दोगी? उसने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया और कहा, अगर मैं तुम्हें यूं ही दावत दूंगी तो तुम इनकार कर दोगी। बाहर मुसलमान होने का क्या फ़ायदा जब तक तुम्हारा दिल ही मुसलमान ना हो। जब तुम दिल से मुसलमान होना चाहोगी तब सही मज़ा आएगा तुम्हें। इसके बाद उन्होंने पूनम को उसके घर पर उतार दिया, लेकिन उतरने से पहले उसने रुबीना का नंबर ज़रूर ले लिया था। वो घर में दाखिल हुई तो उसकी बहन आई हुई थी। उसे देखकर जल्दी से बोली, मुझे वो धागा दो पूनम, तुमने कैसे गुमा दिया? मेरा पति मुझसे नाराज़ है, बग़ैर वजह के हमारी लड़ाई हो गई है। मुझे तो यही लगता है कि इस लड़ाई की वजह भी यही है कि धागा गुम हो गया है। अगर वो ना होता तो मेरा पति मेरे पीछे पागल होता, मगर अब वो मुझे पागल कर रहा है। पूनम ने उकताकर अपने हाथ उठाए और कहा, हर मुमकिन जगह पर वो धागा ढूंढ लिया है दीदी, मगर अब आगे तुम्हारी किस्मत। वैसे भी रिश्ते धागों पर नहीं चलते। ज़रूर तुम्हारी भी कोई गलती होगी जो जीजू ने ऐसे लड़ाई की है। शोर तभी होता है जब दो बर्तन आपस में टकराते हैं। पूनम कहकर एक तरफ बैठ गई तो पायल गुस्से से पागल होने लगी। पूनम खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि पायल इस वक्त अपने हवासों में नहीं लग रही थी।
दूसरी जानिब पूनम ने माँ से बात करने की कोशिश की तो पायल ने उद्यम मचा लिया। माँ उसे संभालने लगी तो पूनम खामोशी से अपने कमरे में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या अपने साथ बीता हुआ वाकया माँ को बताए या ना बताए। वो अभी यही सब कुछ सोच रही थी जब आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगी। कुछ ही लम्हों की देर थी जब आईने में से दो बाजू बाहर निकले और उन्होंने पूनम के गले को दबोच लिया। खौफ से पूनम की आंखें उलट गईं। उसने चीखना चाहा मगर उसका गला बेहद जोर से दबोचा हुआ था कि वो सांस भी बमुश्किल ले पा रही थी। उसने खुद को छुड़वाना चाहा मगर उन हाथों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। बेहद मुश्किल से उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो शीशे में वही लड़का था जो उसे मंदिर के कमरे में मिला था। तभी उस लड़के ने एक झटके से पूनम को छोड़ दिया और वो पीछे जा गिरी। हवासों पर काबू पाते ही उसने सामने देखा तो वो लड़का अब आईने में से निकलकर उसके ऐन सामने खड़ा उसे घूर रहा था। देखो, तुम जो भी हो मुझे छोड़ दो, भगवान का वास्ता है तुम्हें। पूनम ने तर चेहरे के साथ उस लड़के के सामने हाथ जोड़ दिए। वो लड़का धीरे से नीचे बैठा। इसके साथ ही पूनम मजीद पीछे की जानिब हो गई, यहाँ तक कि वो दीवार के बिल्कुल साथ लग गई थी। वो लड़का धीरे से आगे बढ़ा तो पूनम एकदम से सिमट गई। वो उसके ऊपर झुकता हुआ गर्दन के बेहद करीब हो गया। अब उस लड़के की दहकती हुई सांसें पूनम अपनी गर्दन पर बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कोई जलता हुआ अंगारा उसकी गर्दन के साथ मस हो रहा हो। उसने चीख मारनी चाही मगर आवाज़ साथ ही नहीं दे रही थी। गर्दन से होता हुआ वो लड़का पूनम के चेहरे पर पहुंचा तो न जाने उसके दिल में क्या समाई। पूनम ने जल्दी से पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दिया जो आज ही मजलिस में उसने सुना था और बार बार सुनने की वजह से वो उसे याद हो गया था। कलमा पढ़ते ही उसने अपनी आंखें बहुत ज़ोर से भींच ली थीं। जब दोबारा से आंखें खोली तो इर्द गिर्द कोई भी नहीं था। सारा कमरा खामोश था। हत्ता कि उसे लगा गोया अभी जो कुछ भी देखा है उसका बिल्कुल भी हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो अपनी जगह से उठकर आईने के करीब आई और छू कर देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। उसने अपने बाल अच्छे से समेटकर जूड़े में कैद किए और सर पर हाथ रखकर चारों तरफ देखा। है भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों वो लड़का मेरे हवासों पर तारी है? वो यही सब कुछ सोचती अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गई। पता नहीं उसे कब नींद आई। जब आंख खोली तो माँ उसके सर पर खड़ी उसे जगा रही थी। उसने जल्दी से आंखें खोलकर माँ को देखा तो वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रही थी। क्या हुआ है तुम्हें पूनम? पूनम ने हैरानी से माँ को देखा जिनके चेहरे पर परेशानी एकदम से वाज़ेह थी। मुझे? क्यों, क्या हुआ? उसने अजीब से अंदाज में पूछा तो माँ ने उसका बाजू सामने करते हुए कहा, ये देखो, और ऊपर से तुम नींद में चीखें भी मार रही थी। सब ठीक तो है ना? और ये एलर्जी कहाँ से हुई है तुम्हें? पूनम ने नासमझी से अपने बाजू की तरफ देखा। वो हैरान रह गई। उसके बाजू पर सुर्ख छालों की तरह बड़े बड़े से दाने थे। उनकी शक्लो सूरत ऐसी थी गोया छूने से ही उनके अंदर से खून बहने लगेगा। वो दाने सिर्फ उसके बाजुओं पर ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म पर थे। वो अजीब सी हालत में उन्हें देखने लगी। माँ भी काफ़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने उसी वक्त पूनम को अपने साथ लिया और वो दोनों डॉक्टर के पास आ गई। डॉक्टर ने उन फोड़ों को देखते ही कह दिया कि ये कोई अजीब एलर्जी लगती है। ऐसी एलर्जी मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में कभी नहीं देखी, लेकिन फिर भी साथ कोई एक आधी दवाई उसने दे ही दी थी। माँ तो माँ, पूनम खुद भी बहुत परेशान लग रही थी। जब वो घर पहुंची तो पूनम को अपने आप से अजीब सी बदबू महसूस होने लगी। उसने माँ से कहा तो माँ ने कहा उन्हें तो कोई बू नहीं आ रही। खैर, रात के खाने के बाद उसे दवाई देकर उन्होंने लिटा दिया। उस दवाई में नींद की भी एक आधी गोली थी जिसे खाकर पूनम गहरी नींद सो गई और अगली सुबह ही जाकर उसकी आंख खुली। वो शुक्र करती रही कि रात भर ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जो उसे परेशान करता। जब अगली सुबह वो कमरे से बाहर निकली तो पायल अभी तक यहीं पर थी। उसने पूनम को देखते ही अपनी नाक पर हाथ रख लिया और कहा, तुमसे इतनी गंदी बू क्यों आ रही है? मगर पूनम को खुद से ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही थी। उसने बहन की बात को एक तरफ टाल दिया कि हो सकता है कि वो अपना गुस्सा इस तरह से निकाल रही हो। जब वो माँ के पास गई तो उन्होंने भी साड़ी का पल्लू अपनी नाक पर धर लिया और वही सवाल पूनम से पूछा, इतनी ज़्यादा बदबू क्यों आ रही है तुमसे? पूनम अब सचमुच हैरान हो गई थी, क्योंकि पहले उसे लगा था कि पायल महज गुस्से में ये बात कर रही है ताकि वो अपने दिल की भड़ास निकाल सके, मगर अब माँ भी यही कह रही थी तो उसका परेशान होना बनता था। वो सिर्फ कंधे उचका कर रह गई। शाम तक उसके अंदर से बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठने लगी तो जैसे तैसे करके माँ उसे हस्पताल ले गई,
मगर 2-3 अस्पताल फिरने के बावजूद कोई डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसके पास इस बीमारी का इलाज होता। बल्कि लोग तो पूनम को हाथ लगाने से भी डरने लगे थे कि कहीं उसे कूड़ का मर्ज न हो गया हो। कहीं पर भी उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। बिलाखिर एक अस्पताल में काफ़ी पैसे देकर माँ ने उसे वहाँ एक बेड ले दिया कि तुम यहीं रहो, तुम्हारा यहीं पर इलाज होगा, और ख़ुद घर चली गई। वो जितनी भी बीमार थी मगर दिमागी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त थी। उसे समझ आ रहा था कि उसके जिस्म से ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त बदबू उठ रही है कि माँ उसे घर में बर्दाश्त करने तक की भी रवादार नहीं है। इसीलिए उसे बेसहारा इस अस्पताल में छोड़कर चली गई हैं। ये जानकर पूनम को बेइंतहा दुख हुआ और वो अपने बेड पर बैठी फूट फूट कर रोने लगी। क्या सारी मुसीबतें और परेशानियाँ उसी के मुकद्दर में हैं? न जाने क्यों उसे इन सब वजूहात के पीछे वो काला धागा लगने लगा। जब से वो उसकी ज़िंदगी में आया था, ज़िंदगी एकदम से तहस नहस होकर रह गई थी। काश उसने वो धागा ही ना देखा होता, ना ही छुआ होता। वो घुटनों पर सर रखे यूं ही कितनी देर बैठी रही, जब उसके सामने खाने की एक ट्रे आई। उस ट्रे में उसकी पसंद का खाना यानी बिरयानी रखी हुई थी। बेसब्री से उसने वो ट्रे पकड़ते हुए जैसे ही ऊपर देखा तो उसके जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि सामने वही आदमी खड़ा उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। पूनम ने वहीं पर वो ट्रे छोड़ दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान का नाम है, चले जाओ यहाँ से। पहले ही मेरी ज़िंदगी में कम मुश्किलात नहीं हैं जो तुमने मज़ीद मुश्किलात पैदा करना शुरू कर दी हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता है, निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। ये कहकर वो और ज़्यादा रोने लगी तो वो आदमी उसके सामने ही बेड पर बैठ गया। मुझसे शादी कर लो, दीवाना हो गया हूँ मैं तुम्हारा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं। सच में प्यार कर बैठा हूँ तुमसे, और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? पूनम ने तल्खी से कहा तो वो लड़का खामोश रहा। अलबत्ता उसकी आंखें एकदम से सुर्ख होने लगीं, गोया उनमें पूरे जिस्म का खून सिमट गया हो। फिर देखते ही देखते तेज़ हवा चलने लगी और उनके कमरे क्या, पूरे अस्पताल की बत्ती 1 सेकंड में बंद हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, कमरे की खिड़कियां ज़ोर शोर से बजने लगीं और तेज़ बिजली ज़ोर ज़ोर से खिड़कियों के शीशों पर आकर टकराने लगी। देखते ही देखते पूरे अस्पताल में एक क़यामत की सी झलक दिखाई देने लगी। मरीज़ परेशानी से चीखने लगे। हर तरफ चीखों का शोर कानों में पड़ रहा था। पूनम ने सहम कर उस लड़के को देखा जिसका चेहरा अंधेरे के बावजूद भी बड़ा वाज़े नज़र आ रहा था। वो समझ गई थी कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इस सब के पीछे उस लड़के का कहीं ना कहीं हाथ है। बंद करो ये सब, भगवान के लिए बंद कर दो इन सब को। क्यों अजियत दे रहे हो सब लोगों को? मैं हूं ना, मुझे करो तंग, इन सबको ना सताओ। पूनम ने सिसकियां लेते हुए कहा तो अचानक से सब कुछ पहले जैसा हो गया और लाइट भी आ गई। हवा का शोर और खिड़कियों का हिलना जुलना भी ऐसे साकित हो गया था गोया यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अब बताओ, करोगी मुझसे शादी? उस लड़के के अंदाज पर पूनम का दिल चाहा कि वो उसका मुंह तोड़ दे और चेहरे की एक हड्डी भी सलामत न रहने दे। बताओ, करोगी? लड़के ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा तो पूनम ने इस बात में सर हिला दिया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रही है और क्या कह रही है। इस बात पर वो लड़का बेहद खुश हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर पूनम को हल्के से गाल पर छुआ। पूनम ने कर्ब से आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो वो अस्पताल के बजाय किसी और जगह पर मौजूद थी। इर्द गिर्द बड़े बड़े दरख्त थे। देखने में वो किसी जंगल से कम नहीं लग रहा था। ये कहाँ लाए हो तुम मुझे वापस अपने घर जाना है। पूनम ने डर कर उस जिनजादे को देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर बोला, अब यही तुम्हारा घर है, चलो आओ शादी कर लेते हैं। पूनम खामोश रही। उसे ये समझ नहीं आ रहा था आया वो ये सचमुच सब देख रही है या कोई जादुई दुनिया उसके दिमाग में चल रही है। जिनजादे लड़के ने हाथ से एक चुटकी बजाई और देखते ही देखते वहाँ मौजूद एक बड़ा सा दरख्त चलने लगा। उससे आग की बड़ी बड़ी लपटें ऊपर बाहर को उठ रही थीं। चलो आओ शादी करें। पूनम एक कदम पीछे हुई तो जिनजाद लड़के ने उसे गुस्सीली निगाहों से घूरा और देखते ही देखते उसकी शक्ल बदलने लगी। वो एक इंतहाई खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था। पूनम ने डर के मारे चीख मारी और खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा आंखें खोलीं तो वो अस्पताल के बिस्तर पर ही मौजूद थी और अब अचानक उसे बदबू की भपकियाँ आने लगीं। उसने हैरानी और परेशानी से इर्द गिर्द देखा तो वो बदबू कहीं और से नहीं बल्कि उसके अपने वजूद से आ रही थी। वो बदबू जो पहले उसके इर्द गिर्द वालों को आ रही थी, अब वो उसे खुद भी महसूस हो रही थी। पूनम ने उसी वक्त अपनी नाक पर हाथ रखा और उल्टियाँ करना शुरू कर दी।
देखते ही देखते उस हॉल में मौजूद सारे मरीजों ने एक हाहाकार मचा दी कि इस मरीज़ा को या तो यहाँ से निकाल दो या फिर हमें यहाँ से ले जाओ, बहुत बुरी बदबू आ रही है इससे। कहाँ वो इतने सारे मरीज़ और कहाँ वो अकेली। बिल आखिर एक डॉक्टर ने उसे वहाँ से जाने का कहा, साथ ही क्षमा भी मांग ली कि हमारे पास तुम्हारे मर्ज का इलाज नहीं है, बाकी सबको मुश्किल में मत डालो, तुम यहाँ से चली जाओ। वो खामोशी से वहाँ से भी निकल आई। जहाँ जा रही थी लोग उसे धक्के दे रहे थे, पत्थर मार रहे थे, कोई उसे अपने पास बिठाना गवारा नहीं कर रहा था। अचानक से उसके बेहद करीब कोई लड़का आया जिससे टकराकर वो रुक गई। जब सर उठाकर ऊपर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनजात लड़का था। उसे देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी, साथ ही गालियाँ भी निकालने लगी। इर्द गिर्द वाले सभी लोग उसे हैरत से देख रहे थे और यही समझ रहे थे कि वो लड़की पागल है, क्योंकि उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा था, फिर भी वो अपने सामने देखकर किसी से बातें कर रही थी। मगर लोगों को वो जिनज़ादा दिखाई नहीं दे रहा था जो खामोशी से खड़ा पूनम की हर बात सुन रहा था। मुझे छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? भगवान का नाम है, मुझे जीते जी मत मारो। अगर तो मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया है तो उसका बदला ले लो मुझसे, वरना बिला वजह मुझे ऐसे मत मारो, मैं मर जाऊंगी। देखो मेरा कोई नहीं रहा है, ना घर वाले ना दोस्त, और अब ये लोग भी पत्थर मार रहे हैं। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मुझे माफ़ कर दो। वो जिनज़ादा खामोशी से उसकी सारी बात सुनने के बाद बोला, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया, तुमने मुझे अपने पीछे आने पर मजबूर किया है, अब तो तुम ही मुझे छुटकारा दिला सकती हो। पूनम ने पूरी आंखें खोलकर उसे अजीब सी नज़रों से देखा, गोया उसकी बात को समझना चाह रही हो मगर समझ ना पा रही हो। मैंने बमुश्किल उसने टूटे फूटे लहजे में पूछा तो वो जिनज़ादा बेकरारी से उसके बहुत ज़्यादा करीब हुआ, फिर अपने दोनों हाथ उसके चेहरे के इर्द गिर्द रखते हुए बेबसी से बोला, मुझे तुम अच्छी लगती हो, एक कशिश है तुम में जो मुझे महसूस होती है। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ मगर दूर भी नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? बस मुझसे शादी कर लो, मेरी इस बेकरारी को करार मिल जाएगा। वो जिनज़ादा वाकई में बेबस लग रहा था। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुमने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है, मैं भी तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। जिनज़ादे के चेहरे के तासुरात एकदम से तन गए और वो तल्खी से बोला, तो ठीक है, तैयार रहना फिर उस घड़ी के लिए जब ये बदबू तुम्हें इतना मजबूर कर देगी कि दुनिया में तुम्हें कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं होगा, हर कोई तुम्हें धुतकारेगा। तब तुम खुद कहोगी कि मुझसे शादी कर लो, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी अपनी गलती है। मत पहन कर आती मंदिर में वो काला धागा। ये कहकर वो जिनज़ादा वहाँ से गायब हो गया और वो उसकी आखिरी बात पर गौर ही करती रह गई। काला धागा? क्या मतलब? उसकी वजह से ये जिनज़ादा मेरे पीछे पड़ा है? पर दीदी ने तो कहा था कि वो इंसानों को अपनी तरफ खींचता है। उसे समझ आने के बावजूद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तेज़ी से घर की तरफ भागी। लोगों का रवैया उसके साथ मज़ीद बदतर हो गया था। वो उसे डंडों से मार रहे थे, मगर वो बचती बचाती किसी तरह घर पहुंची, जहां सब घर वाले ट्रकों में सामान लोड करके वो घर छोड़कर जा रहे थे। एकदम से अपने सामने पूनम को पागलों की सी हालत में देखकर माँ रोने लगी। पायल ने उसे दिलासा देना शुरू किया और कहा कि यहाँ से चली जाओ, हम तुम्हें अपने साथ वापस नहीं रखेंगे। पूनम ने उनमें से किसी की बात की परवाह नहीं की थी। बोली तो सिर्फ इतना, दीदी मुझे ये बताओ, क्या तांत्रिक ने कहा था अगर शादी के पहले वो धागा पहनोगी तो कोई भूत तुम्हारे पीछे लग सकता है? पायल जो अपनी नाक पर हाथ रखे उसे पीछे को धक्का दे रही थी, उसकी बात सुनकर वहीं ठिठक कर रह गई। पूनम ने दोबारा से हाथ जोड़कर पूछा, देखो दीदी मुझे बता दो, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ। चली जाना बेशक यहाँ से सबको लेकर, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। बस इतना बता दो, आया कुछ कहा था तांत्रिक बाबा ने? पायल ने अस्बात में सर हिला दिया और कहा था कि अगर कोई कुंवारी इस धागे को पहनेगी तो उसके पीछे भूत प्रेत लग सकते हैं जो बाद में उसे जोखन में डालेंगे। ये सुनकर पूनम वहीं सड़क पर बैठ गई और अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। दीदी अनर्थ हो गया, मैंने ही वो धागा पहना था अनजाने में, बस इसके बाद एक शक्ति मेरे पीछे लग गई है। मुझे बताओ दीदी इसका कोई उपाय, मैं किधर जाऊं दीदी? वो पागलों की सी मानंद बैन कर करके रो रही थी, मगर पायल ने उसकी बात सुनते ही सबको गाड़ी में बिठाया और वहाँ से चली गई। घर वाले वहीं पर रुकना चाहते थे, मगर पायल ने किसी को भी रुकने का वक्त नहीं दिया। उसे डर था कि कहीं वो भूत प्रेत उन सब के पीछे भी ना हो जाए। पूनम वहाँ न जाने कितनी देर बैठी रही।
फिर महल्ले वालों ने उसे पहचानने के बावजूद वहाँ से निकाल दिया कि हमारे घरों के अंदर भी बदबू आ रही है, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। वो हर जगह चली गई, कोई उसे रखने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि उसे खाना तक देना भी गवारा नहीं कर रहे थे वो सब लोग। शाम तक उसकी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। पैर चल चल के छिले पड़े थे, ज़ख्मों में से खून रिस रहा था, भूख से बुरा हशर हो रहा था और न जाने क्या कुछ। वो एक कचरे के ढेर पर बैठी थी, तभी उसने उस जिनज़ादे को बुलाया। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में वो जिनज़ादा वहाँ आ गया। क्यों बुलाया है मुझे? मुझे तुमसे शादी करनी है। अगर तुमसे ब्याह करके मुझे इस अजियत और तकलीफ़ से मुक्ति मिल सकती है तो भगवान के लिए मुझे अपना लो। मेरा कोई दोष नहीं है, अनजाने में मुझसे गलती हुई है, अब इस गलती का भुगतान भुगत रही हूँ मैं। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। जब कुछ देर बाद आंसू साफ किए तो वो उसी मंदिर में थी जहाँ उसकी दीदी की शादी हुई थी। होन कंड में आग जल रही थी। उस जिनज़ादे ने पूनम का हाथ थामा और फेरे लेने शुरू कर दिए। पूनम की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और वो होन के गिर्द चक्कर काट रही थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था, साथ ही साथ घबराहट भी हो रही थी। जल्द ही उन दोनों की शादी हो गई। पूनम ने देखा कि वो जिनज़ादा बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी खुशी में चीख चिल्ला रहा था, मगर दूसरी जानिब पूनम का दिल वैसे ही बैठता जा रहा था। वो जिनज़ादा उसे उसी कमरे में ले गया, लेकिन वो कमरा पहले की निस्बत बड़ा खूबसूरत सजा हुआ था। उस कमरे में बेशुमार फूल ही फूल थे और उनकी खुशबू पूरे कमरे को महका रही थी। कमरे के ऐन दरमियान में एक बिस्तर भी लगा हुआ था। जिनज़ादे ने पूनम को उसके बिस्तर पर बिठाया और ख़ुद उसके सामने खड़ा होकर उसे देखने लगा। जैसे ही जिनज़ादे ने पूनम का घूंघट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था, भला एक जिन और एक इंसान का मिलन कैसे मुमकिन है। धड़कते दिल के साथ उसे पता नहीं क्यों मुसलमानों का कलमा याद आने लगा। वो नहीं पढ़ना चाहती थी, मगर उसके जहन और ज़बान दोनों पर ही वो कलमा चलने लगा। जैसे ही जिनज़ादे ने घूंघट उठाने के लिए उसे छुआ तो करंट खाकर पीछे हुआ। पूनम ने सर उठाकर जिनज़ादे को हैरानी से देखा, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। क्या क्या पढ़ रही हो तुम? कुछ पढ़ा है तुमने? बताओ क्या पढ़ा है? ये कहते हुए वो बुरी तरह से गरजा था, यहाँ तक कि कमरे के दरो दीवार भी हिलने लगे थे। पूनम ने धड़कते दिल से पूछा, क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। वो जिनज़ादा सोच में पड़ गया और बोला, जब मैं तुम्हें छूने लगा हूँ तो किसी ताकत ने मुझे पीछे किया, जैसे कोई रिक्शा को वजह हो तुम्हारा, मगर अब तुम मेरी पत्नी हो तो फिर कैसे? पूनम दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। उसने और ज़्यादा और तेज़ी से वो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, बल्कि ऊंचा ऊंचा पढ़ने लगी। जिनज़ादे ने उसे घूर कर देखा और पूछा, क्या पढ़ रही हो तुम? मगर वो रुकी नहीं और पढ़ती चली गई। वो एकदम से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसे छू ही नहीं पाया, बल्कि खुद ही किसी अनदेखी कुव्वत से पीछे को गिर गया। पूनम बेतहाशा खुश हुई और इतना ऊंची वो कलमा पढ़ने लगी कि मंदिर के दरो दीवार उस कलमे से गूंज रहे थे। जिनज़ादा एक जानिब हैरत से उस लड़की को देख रहा था, जिस पर अब तक उसका तसल्लुत कायम था, और न जाने इतनी अचानक से उसे क्या हो गया था। वो पूनम नहीं थी, वो कोई और थी। उसने यही बात पूनम से भी पूछी और कहा, तुम पूनम नहीं हो, बताओ कौन हो तुम उसके भेस में? कलमा पढ़ते पढ़ते पूनम ने इसे चमकती हुई आंखों से देखा और कहा, हाँ, पूनम नहीं हूँ मैं। फिर कौन हो तुम? जिनज़ादे ने फिर पूछा। वो जो कुछ पढ़ रही थी उसने उसे कमज़ोर कर दिया था। रुबीना हूँ मैं। पूनम को उस वक्त और कोई नाम नहीं सूझा तो रुबीना बता दिया। जिनज़ादा बेहद कमज़ोर हो चुका था, वो सिर्फ बोल ही पा रहा था। रुबीना कौन? उसने बमुश्किल कराते हुए पूछा। रुबीना यानी मुसलमान हूँ मैं। हाँ, मैं पूनम नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। वही मुसलमान जिसके एक कलमे ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है। बदल लिया है अपना धर्म मैंने, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि मेरा हिंदू धर्म तुम्हारे आगे कमज़ोर था, मगर मेरे नए धर्म के एक छोटे से कलमे ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया। वो पागलों की तरह कहती जा रही थी जब अचानक से एक धमाका हुआ और वो जिनज़ादा वहाँ से गायब हो गया। रुबीना वहाँ से भाग आई। वो अब भी पागलों की सी कैफियत में यही कलेमात दोहरा रही थी। अब वो पूनम नहीं, अब वो रुबीना थी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।